morning, children. Children, today we will read the ninth chapter of your science book, that is rocks and minerals. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस किस तरह के रॉक्स होते हैं और रॉक्स में कौन कौन से मिनरल से मिल करके रॉक्स बना होता है. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट यू हैव टू what you have to do here, there is a small hut picture. आप एक हट का पिक्चर, एक घर का पिक्चर दिया हुआ है आपको. या क्या करना है, इसको बहुत ही अच्छे कलर से कलरफुल कलर करना है. क्रेयॉन्स कलर का यूज़ करके, क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर का यूज़ करके खूब अच्छे से ब्यूटीफुल से इसको कलर करना है. ठीक है. नाउ कम टू द चैप्टर. एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा अर्थ जो है किससे बना है, रॉक से बना है. यहाँ पर भी वही लिखा हुआ, आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स. हमारी पृथ्वी जो है वो अलग अलग तरह के रॉक से बनी हुई है. सम कुछ हार्ड है, कुछ सॉफ्ट है. सम रॉक्स आर हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट. कुछ रॉक्स जो है वो हार्ड है, कड़े हैं, सख्त है, और कुछ रॉक्स जो है वो सॉफ्ट है. ठीक है. सम रॉक्स आर लाइट एंड सम आर हेवी. कुछ रॉक्स जो है वो लाइट है, हल्के हैं वजन में, वेट में, और कुछ जो है भारी है. सम रॉक्स आर रफ एंड सम आर स्मूथ. कुछ रॉक्स जो है वो रफ है ना, उसमें ये चिकना नहीं है ना. और सम आर अदर्स आर स्मूथ. और कुछ रॉक्स जो है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही चिकने हैं. रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर. रॉक्स जो है आप देख सकते हो, आप अपने अगर आसपास देखो तो माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, है ना. कुछ रॉक्स माउंटेन में पाए जाते हैं, कुछ रॉक्स हिल में पाए जाते हैं, कुछ प्लेन जगहों पे भी पाए जाते हैं, कुछ समुंदर के सी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ रिवर के किनारे पाए जाते हैं, बीच के साइड पाए जाते हैं. बहुत सारे रॉक्स हैं. हम लोग ऑलमोस्ट सभी जगह रॉक्स को देखते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन वी सी आर द स्मॉलर फॉर्म्स ऑफ दिस रॉक. और अलग अलग तरह के छोटे छोटे तरह के जो हम लोग कलरफुल, कुछ स्टोन्स जो होते हैं वो कलरफुल देखते हैं, रंगीन होते हैं ना. कुछ रॉक्स में कुछ शाइन होता है, चमक होती है ना. वो सारे जो है ये रॉक्स के ही फॉर्म है, रॉक्स की पत्थर के ही रूप होते हैं. हिल्स एंड माउंटेन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स. और हिल्स और माउंटेन्स, पहाड़ जो आप लोग देखते हो, वो सारे के सारे पहाड़ भी आपको अच्छे से पता है वो किससे बने हैं, रॉक्स से ही बने हैं, चट्टानों से ही बने हैं ना. रॉक्स एंड देयर टाइप्स. दिखते हैं रॉक्स और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के रॉक्स होते हैं. ठीक है. रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर. आपको पता ही है कि रॉक्स जो है वो सारे जगह पाए जाते हैं, हिल में, माउंटेन में, सी के अंदर, समुद्र के अंदर, हर जगह पाए जाते हैं. कैन यू टेल सम प्लेसेस वेयर यू हैव सीन रॉक्स. तो वही अभी मैंने जिस जिस जगह का नाम आपको बताया, यहाँ पर भी यही पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हो कुछ जगह का नाम जहाँ आपने रॉक्स को देखा है. तो कैन यू टेल सम यूजेस ऑफ रॉक. और उस रॉक का क्या आप यूज़ बता सकते हो, इस्तेमाल की किस चीज़ में उस रॉक्स को इस्तेमाल किया जाता है. रॉक्स आर टेकन आउट बाय डिगिंग डीप इनटू द ग्राउंड. ज़मीन के अंदर डीप खोद करके, गहरा खोद करके उसके अंदर से रॉक्स को निकाला जाता है. दीज आर कॉल्ड माइंस. इसको माइंस बोलते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा कोल माइन के बारे में, कोयले की खान के बारे में. बहुत अंदर तक ज़मीन के अंदर खोद करके कोयले को निकाला जाता है. पीपल हु वर्क इन माइंस आर कॉल्ड माइनर्स. और लोग जो माइंस में काम करते हैं ना, उनको माइनर्स बोलते हैं. ठीक है. रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. रॉक्स जो है अलग अलग तरह के होते हैं. दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज. वे अलग अलग काम में यूज़ किए जाते हैं. दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स. और वे सारे मौजूद होते हैं अलग अलग कलर्स में भी. रंग भी उनका कुछ अलग अलग होता है. ठीक है. पहला क्या है, आप ग्रेनाइट. ग्रेनाइट कैसा रॉक है. ग्रेनाइट इज़ अ हार्ड रॉक. ग्रेनाइट जो है वो हार्ड रॉक होता है. इट इज़ अ ग्रेइश इन कलर. कैसा कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, थोड़ा थोड़ा ग्रेश कलर का होता है. इट इज़ यूज टू बिल्ड हाउसेज. इसको घर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. मैं आपको सारे मार्बल्स का एक छोटा सा वीडियो है वो भी दिखा दूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ग्रेनाइट क्या होता है, मार्बल्स क्या होता है, सैंडी स्टोन, लाइम स्टोन, स्लेट, कोल, ये सब कैसा दिखता है. अगर आपने नहीं भी देखा होगा तो आप देख करके अच्छे से समझ जाओगे. ओके.
इट इज़ यूज टू बिल्ड हाउसेज एंड रोड्स। ये रोड्स बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक टाइल्स ऑफ फॉर द फ्लोर्स। ज़मीन के लिए, जो घर में जो बिल्डिंग बनती है ना, फ्लैट बनते हैं, अपार्टमेंट बनते हैं, उसमें जो फ्लोरिंग के लिए जो टाइल्स यूज़ होता है ना, वो क्या होता है, वो ग्रेनाइट ही होता है। ठीक है। अब क्या है मार्बल। मार्बल इज़ अ हार्ड रॉक। मार्बल कैसा रॉक होता है, हार्ड रॉक होता है। आपने मार्बल देखा ही होगा, जैसे कि क्या वाइट होता है मार्बल। आपके घर में भी बहुत सारे बच्चों के घर में मार्बल का टाइल्स लगा हुआ होगा, है ना। इट इज़ फाउंड इन वाइट, ब्लैक, ग्रीन एंड पिंक कलर। ये 4 कलर में पाया जाता है, वाइट, ब्लैक, ग्रीन और पिंक में। इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग एंड स्टैचूज़ मूर्तियाँ और बिल्डिंग, ये दोनों चीज़ें बनाने के लिए मार्बल्स का यूज़ किया जाता है। और मोनूमेंट्स भी बनाने के लिए, इमारत को बनाने के लिए भी ये ताजमहल एक मोनूमेंट्स है ना, जिसको वाइट मार्बल से बनाया गया है। आपने देखा ही होगा पिक्चर में, या फिर आप लोग में से कोई घूमने गए होंगे तो आप लोगों ने घूम जा कर के देखा होगा। तो वो क्या है, ताजमहल पूरा का पूरा वाइट मार्बल से बना है। ठीक है, तो ये हो गया मार्बल का यूज़। अब क्या है सैंड स्टोन। सैंड स्टोन इज़ अ सॉफ्ट रॉक। सैंड स्टोन कैसा रॉक होता है, सॉफ्ट रॉक होता है। इट इज़ ब्राउन, रेड और ग्रे इन कलर। कैसा, ब्राउन कलर का होता है, रेड कलर का होता है और ग्रे कलर का होता है। ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक हाउसेज। इसको भी यूज़ किया जाता है घर बनाने के लिए। द रेड फोर्ट इन दिल्ली इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंड स्टोन। और रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, लाल किला, वो रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, उसको रेड सैंड स्टोन से बनाया गया है। ये था सैंड स्टोन का यूज़। अब है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन इज़ अ वाइट रॉक। लाइम स्टोन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चूना भी बोलते हैं। वो वाइट होता है ना, चूना आप लोगों ने देखा होगा, वाइट ही कलर का होता है। इट इज़ अ सॉफ्ट रॉक, और सॉफ्ट होता है ना, भुरभुरा होता है। इट इज़ यूज टू वाइट वॉश ओवर हाउसेज। वाइट वॉश मतलब घर को पुट्टी करने के लिए, पुचाड़ा देने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए लाइम स्टोन का यूज़ किया जाता है, चूने का यूज़ किया जाता है। और क्या बनता है लाइम स्टोन से, लाइम स्टोन से चॉक इज़ मेड अप ऑफ लाइम स्टोन। लाइम स्टोन से भी चॉक भी बनाया जाता है। अब क्या है स्लेट। स्लेट जिस अब देखते हो ना ब्लैक बोर्ड, या फिर आप लोगों ने बचपन में जब बचपन में आप लोगों ने स्लेट जो होता है ब्लैक कलर का पतला सा हार्ड जैसा होता है ग्रे, उस पर आप चॉक से लिखते हो, है ना, वो स्लेट होता है। स्लेट इज़ अ डार्क ग्रे रॉक। डार्क ग्रे होता है, रॉक होता है। इट स्प्लिट्स इजी इनटू थिन फ्लैट पीसेस। और ये पतले पतले पीसेस में, टुकड़ों में आसानी से कट जाता है, बट जाता है। इट इज़ यूज फॉर रूफिंग एंड फ्लोरिंग। इसको भी यूज़ किया जाता है घर की छत और घर की ज़मीन को बनाने के लिए। ठीक है। कोल, कोल का यूज़ आपको अच्छे से पता है ना। कोल ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक रॉक होता है, और इट इज़ यूज्ड इन स्टीम इंजन्स। स्टीम इंजन्स जो भाप वाले इंजन होते हैं ना, उसको चलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और किस में यूज़ किया जाता है इसको, एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है घर में। गांव में, विलेज में लोग इसको खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसको जला करके खाना बनाते हैं। ठीक है। लुक आउटसाइड योर क्लासरूम, लीव द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ रॉक्स। और अपनी क्लास के बाहर देखना है, या फिर अपने आसपास आप देख लो। ठीक है। और देख करके आपको उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनानी है, उन सारी चीज़ों का नाम लिखना है जो रॉक से बना है। ऑल्सो स्टेट द टाइप ऑफ रॉक यूज इन इट। और आपको ये भी बताना है कि वो जो रॉक है वो जिससे बना हुआ है वो किस टाइप का रॉक है, उस टाइप का नाम भी बताना है। ओके। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज में आपको देखो सारे रॉक्स के टाइप का पिक्चर भी दिया हुआ है। ग्रेनाइट देख लो, सैंड स्टोन है, मार्बल है, लाइम स्टोन है, स्लेट है। देखो ग्रेनाइट से देखो घर के फ्लोरिंग पे पिक्चर भी सबका नीचे दिया हुआ है। सैंड स्टोन से रेड फोर्ट बना है, मार्बल से ताजमहल बना है, लाइम स्टोन से चौक बना है, और स्लेट से घर की रूफिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है स्लेट को। ठीक है। अब आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ से पाया जाता है, मिनरल्स जो है वो रॉक में से ही पाया जाता है। रॉक किससे बना है, रॉक्स जो है टोटली पूरा मिनरल्स, छोटे छोटे मिनरल्स से मिलकर ही रॉक्स बना है। रॉक्स कंटेन मिनरल्स। रॉक्स में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। वी कैन डिवाइड मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर, हार्डनेस, शेप, साइज एंड यूजेज। हम लोग मिनरल्स को बांट सकते हैं उनके कलर के हिसाब से,
उनके सख्त होने के हिसाब से, कड़े होने के हिसाब से, उनके शेप नक्शे के हिसाब से, साइज़ आकार के हिसाब से और उसके इस्तेमाल के हिसाब से, उपयोग के हिसाब से हम लोग मिनरल्स को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट फ्यू ऑफ द मिनरल्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ मिनरल्स के यूजेस हम जो डेली लाइफ में करते हैं उनके बारे में। जैसे कि फर्स्ट मिनरल्स क्या है, कॉपर। कॉपर इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक केबल एंड वायर्स। कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं ना, वो आप इलेक्ट्रिक का वायर जो होता है उसके अंदर आपको एक येलो कलर का जो वायर दिखता है कड़ा सा, वो ही कॉपर होता है, वायर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी यूज़फुल। ये मतलब हर जगह हर घर में आपको वायर दिखता है, तो बेस आपको अब समझ में आ गया होगा कॉपर जो है बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन इज़ अ मिनरल विच इज़ प्रेजेंट इन साल्ट। साल्ट में जो प्रेजेंट होता है ना आयोडीन, जिसे हम लोग खाने में खाते हैं, जो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, वो आयोडीन भी पाया जाता है रॉक में से ही उसको निकालते हैं हम लोग। इट इज़ यूज्ड इन सोप, और सोप में भी, बहुत सारे सोप में भी आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आयरन इज़ यूज फॉर मेकिंग नेल्स। आपको पता ही है आयरन, लोहा जो यूज़ किया जाता है उसको नेल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ग्राफाइट इज़ यूज्ड इन एज लीड इन पेंसिल। ग्राफाइट जो होता है एक सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट मिनरल्स होता है, और इसको पेंसिल का लीड जो आपका ब्लैक कलर का होता है ना, वो क्या होता है, वो ग्राफाइट ही है। जो आप लोग कॉपी पर जिससे लिखते हो वो ग्राफाइट है। ठीक है, टिन इज़ यूज फॉर मेकिंग कंटेनर एंड कैंस। टिन जिसको आप लोग टीना भी बोलते हो, उसको कंटेनर्स घर में जो सामान रखने के लिए होते हैं, कैंस जो कोक कैंस होता है, वो सारी चीज़ें बनाने के लिए टिन का यूज़ किया जाता है। टाल्क, टाल्क जो होता है वो टाल्कम पाउडर। पाउडर बहुत ही सॉफ्ट मिनरल्स होता है, इसको पाउडर के जैसे इस्तेमाल किया जाता है टाल्कम पाउडर में। ठीक है, सिल्वर। सिल्वर इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड कॉइन। सिल्वर, चांदी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो यूज़ किया जाता है कहाँ, ज्वेलरी, आभूषण बनाने के लिए और कॉइन्स बनाने के लिए, चांदी के सिक्के बनाने के लिए भी सिल्वर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जेम स्टोन आर द कट एंड पॉलिश पीसेज ऑफ मिनरल। जेम स्टोन जो होते हैं ना, रत्न जिसको बोलते हैं, वो पॉलिश किया हुआ मिनरल्स है। जैसे कि आप उसको बोल सकते हो ओपल है, रूबी है, टोपल्स है, इमर्ल्ड है और डायमंड। ये सब जेम स्टोन होते हैं, रत्न होते हैं। ये सारे रत्न जो है इनको ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है और बहुत ही कॉस्टली आते हैं ये सारे। और डायमंड जो हो गया ना, वो हमारा वो सबसे हार्डेस्ट रॉक हो गया। डायमंड बहुत ही हार्ड होता है, टफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम टू रिकॉल में है, क्या करना है आपको, स्माइली ड्रॉ करनी है। वो स्टेटमेंट जो करेक्ट है उसकी स्माइली ग्रीन से ड्रॉ करनी है, और वो स्टेटमेंट जो रॉन्ग है उसकी स्माइली आपको रेड से ड्रॉ करनी है। ठीक है, ग्रेनाइट इज़ ए सॉफ्ट रॉक। ग्रेनाइट कैसा रॉक है, सॉफ्ट है, यस इट इज़ ट्रू, तो इसकी स्माइली आप ग्रीन से ड्रॉ करोगे। द रेड फोर्ट इज़ मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, यस दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, तो इसकी भी स्माइली आप ग्रीन से ड्रॉ करोगे। द ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। ताजमहल जो है वाइट मार्बल से बना, यस दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, तो इसकी भी स्माइली आप ग्रीन से ड्रॉ करोगे। रॉक्स डू नॉट कंटेन एनी मिनरल्स। रॉक में कोई भी मिनरल्स नहीं होता है, ये नहीं, ये गलत है, रॉक्स में ही मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसकी स्माइली आप रेड से ड्रॉ करोगे, है ना। और नीचे ड्रॉ करनी है, देखो स्माइली आपका रेड में क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको सैड वाली इमोजी बना देनी है। ठीक है, 5 है, डायमंड इज ए सॉफ्ट रॉक। डायमंड सॉफ्ट रॉक होता है, नो, डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये गलत हो गया, दिस इज फॉल्स, तो इसकी भी स्माइली आपको रेड से ड्रॉ कर देनी है, साइड वाली इमोजी बना देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का कलर क्या होता है, तो यू नो वेरी वेल, ग्रेनाइट कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ कोल। कोल, कोयले का कलर क्या होता है, यू नो ऑल्सो इट वेरी वेल, इस कोयले का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ मार्बल। मार्बल का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ जेम स्टोन। इसमें से कौन सा है जो जेम स्टोन नहीं है, तो डायमंड और रूबी जो है वो जेम स्टोन है, बट मार्बल नहीं है। मार्बल को फ्लोरिंग में यूज़ किया जाता है, घर की ज़मीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो मार्बल को टिक करेंगे हम लोग। ठीक है, 5 में विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल इज यूज इन मेकिंग लाइट बल्ब्स। लाइट बल्ब्स को यूज बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो टंगस्टेन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, टिन और सिल्वर का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, 5 हो गया। अब यहाँ पर मैच द कॉलम है, ये भी इजी है, आप ये सब अपने से कर सकते हो खुद से। ओके स्टूडेंट्स,
इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी और आप देख करके समझ जाना कि कौन कौन से रॉक्स के टाइप्स कैसे कैसे दिखते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, सी आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? अर्थ है ना। अर्थ जो है हमारा वो पूरा का पूरा, देखो हर जगह इतनी सारी जगह रॉक्स पाया जाता है। पूरा का पूरा अर्थ जो है हमारा रॉक से कवर्ड है। समुद्र के अंदर, समुद्र के ऊपर देखो कैसे कलरफुल रॉक्स होते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, ये सारे, ये वाइट हो गया, वाइट मार्बल जो है, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं। देखो अब ये हार्ड रॉक है, डायमंड, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, ये सारे क्या होते हैं? हार्ड रॉक्स है। और डायमंड जो क्या है, इसमें से सबसे हार्डेस्ट रॉक होता है जिसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेनाइट है, देखो आपको ग्रेनाइट कैसा दिख रहा है। ग्रेनाइट को स्कल्पचर, उसमें मूर्ति बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। घर की फ्लोरिंग में यूज़ किया जाता है ग्रेनाइट को। किचन में भी रैक जो होता है, किचन का रैक, उसमें भी यूज़ किया जाता है। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन को किस में यूज़ किया जाता है? सैंडस्टोन को यूज़ किया जाता है घर, टेम्पल्स का रूप बनाने में, घर की दीवार बनाने में। रेड फोर्ट जो है वो हमारा रेड सैंडस्टोन से बना है। मार्बल वाइट कलर का होता है, इसको भी स्कल्पचर, मूर्ति बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और घर के फ्लोरिंग में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाइट मार्बल, वाइट मार्बल से आपको पता ही है, वाइट मार्बल से हमारा ताजमहल जो है वो बना है। ठीक है, आप सॉफ्ट रॉक देखते हैं। सॉफ्ट रॉक कौन कौन है? कोल है, स्लेट है, ग्रेफाइट है और चॉक है। ठीक है, कोल तो आपको पता है एज ए फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है, हम लोग जलाते हैं कोल को, स्टीम इंजन जिससे रन किया जाता है। और फिर फैक्ट्रीज में भी कोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्लेट है, स्लेट पर हम लोग ब्लैक बोर्ड बना करके इस पर चॉक से लिखते हैं, पढ़ते हैं। और स्लेट को फ्लोरिंग में भी स्लेट को यूज़ किया जाता है और रूफिंग में भी यूज़ किया जाता है, कोई घर की छत के लिए भी स्लेट को यूज़ किया जाता है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को भी पेंसिल लीड के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आप लोगों ने देखा रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। ठीक है चिल्ड्रेन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन चिल्ड्रेन, गुड बाय एंड टेक केयर।